नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो हमारे संतान के लिए, जो परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं संतान सप्तमी की। संतान सप्तमी एक ऐसा व्रत, एक ऐसा दिन जिस दिन पूजा पाठ करने से अगर किसी को संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अगर उनको संतान है तो ये व्रत उनकी लंबी आयु के लिए या उनके आर्थिक हालात और शारीरिक हालात को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात ये जो संतान सप्तमी का जो व्रत है ये संतान की संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। हमारा हिंदुस्तान क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग नामों से अलग अलग व्रत त्यौहार जाने जाते हैं। तो कुछ जगहों पर इसको मुक्ताभरण व्रत के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको ललिता सप्तमी के नाम से भी मनाया जाता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य और शिव शंकर, माता पार्वती और उनके परिवार की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से आपको संतान की जो प्राप्ति होती है, संतान आपकी दीर्घायु होती है और उनकी सभी जो मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं। बात करते हैं कि संतान सप्तमी जो है इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे इसको पूजा करना चाहिए या इसकी जो सामग्री है वो क्या है। तो आइए आरंभ करते हैं, बताते हैं आपको कि सामग्री में आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसमें आपको एक शिव परिवार का जो पूरा है, या तो आपके घर में मंदिर में होगा या उसकी कोई शिव परिवार के जो कोई एक तस्वीर होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा एक लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, मौली, केले के पत्ते हों तो अति उत्तम है। सफ़ेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र जिसे हम कहते हैं, फल, फूल, आम पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी जो आप बनाते हैं, आपके यहाँ पे बनती होंगी, वो रखें। कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान और चांदी का एक कड़ा रखने की एक रिवाज है। बहुत सारी जगहों पे आपके यहाँ रखा जाता है, तो एक चांदी का कड़ा या रेशम का धागा रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि इसकी पूजा विधि कैसे है, आपको पूजा करनी कैसे है। इसके लिए ज़रूरी है पहले ये जान लेना कि जो संतान सप्तमी है ये है कब। संतान सप्तमी का व्रत इस वर्ष 22 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि सप्तमी तिथि 21 सितंबर को 2:14 पर शुरू हो जाएगी, पर सूर्य उदय के अनुसार यह 22 सितंबर को है, इसीलिए 22 सितंबर को ये मनाई जाएगी। और इसके लिए जो शुभ मुहूर्त हैं, अगर उनकी हम बात करें तो सबसे अच्छा अनुकूल जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहें तो 4:35 से आरंभ होगा और 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर कोई बात करना चाहता है, उसमें कोई पूजा करना चाहता है, तो वो 11:49 से दोपहर को 12:38 तक रहेगा। कुछ लोग गोधूली में पूजा करते हैं तो उनके लिए समय रहेगा 6:18 से शाम को 6:42 अर्थात 6:42। अमृत काल का जो समय है वो सुबह का समय रहेगा 6:47, 6:47 से शुरू होके 8:23 तक आप ये पूजा कर सकते हैं। ये अमृत काल का समय रहेगा और 22 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा विधि क्या है, पूजा आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 22 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद शिव जी का जो परिवार है उनकी जो एक तस्वीर आपके पास होगी, तो उस तस्वीर का करना क्या है आपको कि एक पट्टा या चौकी हमने आपको बताई थी सामग्री में, उसको लें, उस पर एक कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आपको बताया था, उसको बिछाएं। उसके ऊपर उस पर थोड़े से अक्षत रखें, चावल रखें और उसके ऊपर भगवान की वो तस्वीर रखें। उसके बाद आप इस पूजा का संकल्प लें कि आप सप्तमी का जो व्रत कर रहे हैं ये अपने संतान के प्रति, और इसमें भगवान आपको आशीर्वाद दें कि आपका ये व्रत सफल हो, आप पूजा जो कर रहे हैं ये पूजा आपका सफल हो। और उसके बाद पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करते समय सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया जाएगा, उनको नहलाया जाएगा। इसके लिए एक पंचामृत ज़रूरी है। पंचामृत बना लीजिए एक कटोरी में, जिसमें पंचामृत में होगा दूध, दही, घी थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें, शहद थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें और थोड़ा सा मीठा कुछ डाल लीजिए। इस तरह से पंचामृत बना है। एक गेंदे का फूल लीजिए, उससे थोड़े से छींटे तस्वीर पर दीजिए जो आपने शिव परिवार की रखी होगी वहाँ पे।
उसके बाद एक जगह आपने शुद्ध पानी रखा होगा, हो सके तो गंगाजल उसमें डाल लीजिए और उससे फिर आप स्नान कराइए। थोड़े से छींटे दीजिए पानी के उस तस्वीर पर और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से उस तस्वीर को साफ़ कीजिए। उसको साफ़ करने के बाद उस पर तिलक लगाइए सभी को। तिलक लगाने के बाद मौली आपके पास होगी, मौली सबको अर्पित कीजिए। छोटे छोटे टुकड़े आप तोड़ के और उनको सभी को अर्पित कीजिए। वो अर्पित करने के बाद उनको फूल माला पहनाइए, फूल अर्पित कीजिए, फिर फल उनको अर्पित कीजिए। लौंग इलायची आपको हमने अगर बताई हैं, आपने इकट्ठी की हैं, अगर आपके पास हैं तो लौंग इलायची उनको अर्पित कीजिए। और जो चौकी आपने बिछाई है उस चौकी के सामने एक कलश हम स्थापित करेंगे। कलश में थोड़ा सा जल लीजिए, सुपारी लीजिए एंड 1 रुपये का सिक्का लीजिए, थोड़े से चावल उसमें डालिए और उस पर आम के अगर पत्ते आपके पास हैं तो उनको रखिए। उसके ऊपर अगर एक नारियल आप रख सकते हैं तो वो रखिए और प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दीजिए। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो उन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहाँ रख दीजिए, अन्यथा आप किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। इसके बाद फूल फल दीप से विधिवत हमने जैसे शिव परिवार का पूजन किया वैसे ही कलश पे भी आप फूल माला अर्पित कीजिए और उधर भी वहाँ भी तिलक कीजिए। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो चांदी का एक कड़ा होता है, अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो एक चांदी का कड़ा, अगर आपने नया बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके उसको टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने, याद रहे कि दाहिने हाथ में पहने इसको। और इसके बाद संतान सप्तमी की जो व्रत कथा है उसको सुनना आरंभ करें। पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए बनाए गए जो 7 पुए हैं उनको भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए जो आपने बनाए थे वो ब्राह्मण को दे दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही आप अपना जो व्रत तोड़ेंगी उसमें इनको खाएं। अब क्योंकि बात हमने की थी संतान सप्तमी व्रत कथा की, तो आइए अब हम संतान सप्तमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले अपने हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए, फिर हम कथा श्रवण शुरू करेंगे। अब हम कथा आरंभ कर रहे हैं। प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई हुई थी। सरयू जो कि एक वहाँ पे नदी है जहाँ दूसरी स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है, इसे संतान सप्तमी कहते हैं। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी। अगला जन्म हुआ तो रानी जो है उसको एक बंदरिया का जन्म मिला और जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य बनी। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाने लगी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत गहरा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी को कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने आई। उस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर एक ईर्ष्या पैदा हो गई
और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की ये बात याद दिलाई और साथ ही यह भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी नहीं मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है और यही वह व्रत है जिसको संतान सप्तमी व्रत कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपके हाथ में जो चावल के दाने हैं उनको आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद माता पार्वती और शिव परिवार की आरती करें, सब प्रसाद खाएं, प्रसाद बांटें और भगवान की सेवा करें। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।